आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। प्रदेश में 4,359 नामांकन पत्र हुए जमा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज देश और प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। भाजपा, कांग्रेस सहित सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कल अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के लिए जमा हुए नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। जांच के बाद शाम तक वैध नामांकन पत्रों की वास्तविक संख्या का पता चल जाएगा। प्रदेश में 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके पहले कल नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन राज्य में 2,489 उम्मीदवारों द्वारा 2,811 नामांकन पत्र जमा किए गए। प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 3,832 उम्मीदवारों द्वारा 4,359 नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। इंदौर जिले में 81 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किए गए। अशोकनगर में अंतिम दिवस 37 अभ्यर्थियों द्वारा 40 नामांकन पत्र जमा हुए। आगरमालवा जिले की विधानसभा क्षेत्रों में 12 उम्मीदवारों द्वारा 21 नामांकन दाखिल हुए। विदिशा जिले की 5 विधानसभाओं में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक कुल 61 अभ्यर्थियों के द्वारा 82 नाम निर्देशन पत्र संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किए गए। कटनी जिले में 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जिले के कुल 70 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किया। धार जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र के लिए 75 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। धार जिले की 7 विधानसभाओं के लिए जमा किए गए नामांकन में से आधे से ज्यादा धार और बदनावर विधानसभा क्षेत्र से है। पन्ना जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में 54 अभ्यर्थियों द्वारा रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र भरकर जमा किए गए। गुना जिले में अलग अलग विधानसभाओं में आज कल 54 अभ्यर्थियों द्वारा अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया गया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती है। देश इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि सरदार पटेल की जयंती पर हम उनके अदम्य साहस भावना, दूरदर्शी राजनेता और असाधारण समर्पण को याद करते हैं, जिसके साथ उन्होंने हमारे देश की नीति को आकार दिया। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। देश और प्रदेश में राष्ट्रीय एकता दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह नई दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। भोपाल में वल्लभ भाई पटेल पार्क में आज सुबह 11 बजे एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई जाएगी। इसी तरह खंडवा में प्रतिज्ञा का पाठ, रन फॉर यूनिटी और राष्ट्रीय एकता पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कटनी जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी। एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। विदिशा सहित अन्य जिलों में भी इस संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में मतदान के 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को पूर्ण प्रमाणित कराना होगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि और मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए समय सीमा तय की गई है। मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से 2 दिन पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी एमसीएमसी को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं। तो बस देर किस बात की है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना है, इस पर केंद्रित एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं देवास से दिलीप सिंह और रीवा से रामजी गर्ग का संदेश। आने वाले 17 नवंबर को हमारे यहाँ चुनाव है, इसलिए हमें मतदान अवश्य करना चाहिए और मतदान करने के लिए हमें बढ़ चढ़कर
आगे बढ़कर मतदान करना चाहिए। मतदान का महाकुंभ 5 वर्ष बाद आवत है। काकी काका बहिनी भाई आबा चली मतदान करे मतदान करे। जय हिंद जय भारत। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में मतदान की तारीख करीब आते ही चुनावी गतिविधियां भी बढ़ने लगी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज कई इलाकों में प्रचार करेंगे। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने सतना में कल पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। कांग्रेस ने भी आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि और स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सहित अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आगरमालवा जिले के नलखेड़ा आएंगे। वे यहां विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सिद्धिपीठ मां बगलामुखी के दर्शन कर सुसनेर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह का भी प्रतीक होगा। श्री मोदी अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का भी शुभारंभ करेंगे। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,30,000 से अधिक शिलाफलकम निर्मित किए गए हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में अफगानिस्तान ने कल रात पुणे के MCA स्टेडियम में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। अफगानिस्तान ने 242 रनों का लक्ष्य 45 ओवर और 2 गेंद में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अजमतुल्लाह उमरजई ने नाबाद 73 रन बनाए, जबकि अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी 58 रन पर नाबाद रहे। रहमत शाह ने भी 62 रन बनाए। इससे पहले क्षेत्र रक्षण करते हुए अफगानिस्तान ने दबदबा बनाए रखा और नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए। फजलहक फारूकी के 4 विकेट की मदद से अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 49 ओवर और 3 गेंद में 241 रन पर आउट कर दिया। वहीं आज कोलकाता में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों के पिपरसमा और सिंह निवास पंचायत में वृद्ध मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से रस्साकशी प्रतियोगिता आयोजित की गई। खंडवा में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए खंडवा हसूद मार्ग पर यात्री बसों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान एक निजी ट्रैवल्स की यात्री बस का फिटनेस अनियमितताओं के कारण निरस्त किया गया। अशोकनगर में ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग और FLC कार्य का प्रशिक्षण विधानसभावार आज जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित किया गया है। और विदिशा जिले की 5 विधानसभाओं के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्षों का सामान्य प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक ने संयुक्त रूप से जायजा लिया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। प्रदेश में 4,359 नामांकन पत्र हुए जमा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज देश और प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। भाजपा कांग्रेस सहित सभी दल प्रचार में जुटे। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कल अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान आमने सामने। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।